अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 का एच पार्ट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स को जल्दी जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला स्टेप यही होता है हमारे पास कि हम लोगों ने क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है हमारे पास। न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड न्यूट्रल ही होता है, उसको हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए जीरो के इक्वल करना होता है, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स का जो अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका, तो 3 यहाँ पर एटम्स है तो ये -6 होगा। टोटल हमने करना है जीरो के इक्वल। हाइड्रोजन +1 होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 मौजूद है तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया, +3 आ गया तो हमारे पास AS का आ जाएगा +3, तो +3 +3 +6 -6, तो ये हमारे पास आ गया जीरो के इक्वल। तो यहाँ पर हमारे पास AS का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट जो है वो डाइक्रोमेट आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है Cr2O7, -2 इसके ऊपर चार्ज है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक आयन में हम लोगों ने जो चार्ज होता है उसके इक्वल करना होता है अलजेब्रिक सम को। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है -2, कितने हमारे पास एटम्स है 7, तो -14, तो हमारे पास यहाँ पर +12 होगा क्रोमियम का, तो इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा -2 के इक्वल करना है हम लोगों ने। तो एक क्रोमियम पे हमारे पास +6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इसका मतलब है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया +6। अब मूव करते हैं प्रोडक्ट की जानिब। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, H3ASO4, H3ASO4। तो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन का -2 होता है, टोटल हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो हमारे पास -8 आ गया। टोटल हमने जीरो के इक्वल करना है। हाइड्रोजन का +1 होता है, यहाँ पर +3 मल्टीप्लाई बाय 3 किया क्योंकि 3 एटम्स हाइड्रोजन के, तो +3 आ गया। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर +5 होगा, तो +5 प्लस +3 +8 -8 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड पे AS का ऑक्सीडेशन नंबर है +5 और क्रोमियम +3 ऑलरेडी गिवन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर्स हो गए हमारे पास फाइंड आउट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाना है। ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को अलग अलग करना है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस कौन सा है हमारे पास, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहां पर हो रही है, +3 से AS जा रहा है +5 पे, तो इसका मतलब है H3ASO3, ये +3 है, AS ठीक है, ये जा रहा है किस पे, H3ASO4, यहाँ पर +5 है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोगों ने एटम्स को बैलेंस करना होता है। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर भी 3 है, AS यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो ऑक्सीजन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर दिया, ऐड किया। यहाँ पर जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए रिएक्टेंट वाली साइड पे। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे मैं 2H पॉजिटिव डालकर हाइड्रोजन को भी क्या कर लूँगी, बैलेंस कर लूँगी। हो गए नंबर ऑफ एटम्स भी बैलेंस दोनों साइड पे। एटम्स को बैलेंस करने के बाद अगला स्टेप होता है चार्जेस को बैलेंस करना होता है हम लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आप चार्जेस देखना शुरू करें। वाटर न्यूट्रल कंपाउंड है, नहीं होता कोई भी चार्ज। H3ASO3 ये भी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। ये AS के ऊपर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है, कंपाउंड का चार्ज नहीं है। प्रोडक्ट वाली साइड पे H3ASO4 है, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास 0 चार्ज है, दोनों न्यूट्रल स्पीशीज है। यहाँ पर हमारे पास ये 0 चार्ज वाली स्पीशी है और यहाँ पर ये +1 एक हाइड्रोजन का होता है, तो +2 2 हाइड्रोजन के हैं। अब हम लोगों ने दोनों चार्जेस साइड पे चार्जेस को जब बैलेंस करना है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन हो रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखें यहाँ पर ये +2 है ना, तो मैंने इसको 0 के इक्वल करना है, तो मैं यहाँ -2 करूँगी। -2 मैंने क्या किया है, ये जो मैंने खुद से लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है बेसिकली। अब ऑक्सीडेशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं, तो रिमूव होने वाली चीज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो आएगी प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग ठीक
चल जाते हैं किसकी तरफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जाने। रिडक्शन देखना है कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो इसका मतलब है ये होगा हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये +6 से क्रोमियम जा रहा है +3 में, ये रिडक्शन हो रही है। पहला स्टेप होता है नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। क्रोमियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 लगा दिया। ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल डाले, तो मेरे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। वाटर डालने से 14 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोडक्ट वाली साइड पर ऐड हो चुके हैं, तो मैं उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4H पॉजिटिव रिएक्टेंट वाली साइड पे डाल दूंगी। अब नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर बैलेंस हो गए। नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने के बाद अब चार्जेस को बैलेंस करना है हम लोगों ने, ठीक है। रिएक्टेंट मैं यहीं पर ही वर्क कर लेती हूँ, तो 14H पॉजिटिव है, तो मतलब +14 इस पे चार्ज है, और Cr2O7 के ऊपर ये पॉलीएटॉमिक आयन था तो -2 चार्ज था, तो ये -2, तो ये +12 आ गया रिएक्टेंट वाली साइड पे। प्रोडक्ट वाली साइड पे क्रोमियम के ऊपर +3 चार्ज है और वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +3 × 2 2 है क्रोमियम, तो यहाँ पर आ जाएगा +6 चार्ज है प्रोडक्ट वाली साइड पर। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने चार्जेस को बैलेंस करना है यहाँ, क्योंकि ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। रिडक्शन में हमारे पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, ठीक। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं -6 करूँगी, ये वाली मैंने खुद से क्या लगाया -6, ठीक है, ताकि ये अब आ जाएगा ये +6, तो ये एडिशन हो रही है ना 6 इलेक्ट्रॉन्स की, तो मैं किस जानिब लिखूंगी इसको, रिएक्टेंट वाली साइड पे मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए जी। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों का नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ चार्जेस बैलेंस्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, ये देखें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पर जो ऐड हो रहे हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए मैं होल इक्वेशन को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, ठीक है। तो मेरे पास ये जो अब इक्वेशन यहाँ पर बनेगी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, मैं वो लिख रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वाटर मॉलिक्यूल +3 H3ASO3 gives us 3 H3ASO4 plus 3 2s are 6 H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन जी। बैलेंस हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं और 6 ही यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को ऐड करना होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ मेरे पास क्या है, 3H2O plus 3H3ASO3 gives us 3H3ASO4 plus 6H पॉजिटिव +6 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने लिख लिया क्या, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिख रही हूँ मैं, 6 इलेक्ट्रॉन +14 प्रोटॉन प्लस Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन gives us 2 क्रोमियम आयन +7H2O। अब जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड में स्पीशीज कट हो सकती हैं, 6 वहाँ पर निकल रही हैं, 6 यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, कट हो गई। 6 प्रोटॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, जिनमें से हमारे पास 6 प्रोटॉन यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी कितने रह गए हमारे पास, यहाँ पर आ जाएंगे 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 8 प्रोटॉन यहाँ पर आ गए। वाटर यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर 7 हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो 7 में से 3 गए तो 4 असल में हम लोगों को वाटर मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। ये हो गया हमारे पास कट, जो स्पीशीज कट हो सकती थी। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो क्या इक्वेशन फाइनल बनेगी, 3H3ASO3 प्लस नीचे देखें क्रोमियम C डाइक्रोमेट आयन
गिव्स अस 3H3, 8 यहाँ पर प्रोटॉन भी हैं, मैं लिख दूँ 8H पॉजिटिव, ठीक है, ये जो बचा था ये। अब आ जाए प्रोडक्ट वाली साइड पे, 3H3 AaSO4 प्लस ये भी कट गया, ये भी कट गया, 2 क्रोमियम आयन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर बचे थे, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है बैलेंस इक्वेशन। इसको एक दफ़ा हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं दोनों साइड पे। इस साइड पे देखें हाइड्रोजन 3 3 9, 9 हाइड्रोजन ये हैं और 8 ये हैं, तो टोटल 17 हो गए। इस साइड पे देखें हाइड्रोजन 3 3 9 और 4 2 8, तो 8 प्लस 9 प्लस 8 17 हाइड्रोजन पूरे हैं। अब आ जाए ऑक्सीजन की तरफ, 3 3 9 प्लस 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो हमारे पास क्या हो गया 7 9 और 7 कितना हो गया 16। प्रोडक्ट वाली साइड पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12 ये है और 4 ये है, तो टोटल कितने बन गए 16। तो इधर भी 16 इधर भी 16, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। अब आ जाए किसकी तरफ, आखिरी हमारे पास AS रह गया है, तो AS यहाँ पर कितने हैं, एक है, सॉरी 3 है और यहाँ पर भी AS क्या है 3 है। तो ये मेरे पास टोटल इक्वेशन में हर एलिमेंट क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की जानिब, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का है। आई पार्ट, कॉपर प्लस नाइट्रेट आयन गिव्स अस कॉपर आयन प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर पे यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, क्योंकि हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंटल के ऊपर जो एलिमेंटल फॉर्म होती है उसके ऊपर 0 होते हैं। अब हम लोग नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें देख लेते हैं। ये हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं तो -6, इक्वल करना है हमने -1 के, क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है। तो नाइट्रोजन के ऊपर कितना होना चाहिए हमारे पास, +5 होगा, तो हमारे पास -1 के इक्वल आएगा, तो इसके ऊपर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। कॉपर के ऊपर प्रोडक्ट वाली साइड पे +2 चार्ज है, NO का निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इस पे क्या होगा +2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकल आने के बाद अब हम लोग चलते हैं किसकी जानिब, नेक्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ को स्प्लिट करना है हम लोगों ने। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ पर हो रही है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमारे पास कॉपर 0 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है 0 से +2 में, तो यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। दोनों साइड पे कॉपर का नंबर बराबर है, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, लिहाजा वो वाला स्टेप हमें नहीं करना जिसमें नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करते हैं, तो चार्जेस को बैलेंस कर देते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली साइड पे, रिएक्टेंट वाली साइड पे 0 चार्ज है, प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 चार्ज है, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, -2 करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन है ना, तो ऑक्सीडेशन में हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि प्रोडक्ट वाली साइड पे। तो जो चीज़ हम खुद लिखते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को असल में रिप्रेजेंट करती है, तो 2 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 यहाँ पर शो कहाँ पर होगा, प्रोडक्ट वाली साइड पे, क्योंकि ऑक्सीडेशन मीन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। अब हमारे पास आ गया क्या, ये वाली इक्वेशन के दोनों स्टेप्स हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, एटम पहले ही बैलेंस थे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन की जानिब चलते हैं। रिडक्शन हाफ किस में हो रहा है, रिडक्शन +5 से जा रहा है +2 में, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है हमारे पास। तो नाइट्रेट आयन है NO3 -1, ठीक है, इस पे नाइट्रोजन के पास ऑक्सीडेशन नंबर 5 था और ये प्रोडक्ट वाली साइड पे नाइट्रोजन +2 हो गया है, ठीक है। तो ये हो रही है हमारे पास रिडक्शन। क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस कर ले, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है,
तो लिहाजा मैंने यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए, डाल दिए, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। वाटर मॉलिक्यूल डालने से हाइड्रोजन 4 यहाँ पर 4 ऐड हो चुके हैं, तो मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे 4 प्रोटॉन डाल दिए। अब नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब नंबर ऑफ चार्जेस को बैलेंस कर लें। हमारे पास देखें यहाँ पर रिएक्टेंट पे पॉजिटिव 4 है, ये प्रोटॉन के ऊपर 1 चार्ज होता है, 4 प्रोटॉन है, और नाइट्रेट -1 है, तो पॉजिटिव 3 रिएक्टेंट वाली साइड पे है, प्रोडक्ट वाली साइड पे न्यूट्रल स्पीशीज है, तो 0 है हमारे पास चार्ज। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर -3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड पे ऐड करेंगे, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, तो जो डिजिट मैंने खुद लिखा है वो असल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है और वो ऐड हो रहा है, तो लिहाजा मैंने रिएक्टेंट वाली साइड पे लिख दिया। अब जो रिमूव होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, निकलने वाले 2 है, ऐड होने वाले 3 है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी होल इक्वेशन को, और इससे 2 से कर दूंगी, ताकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो मेरे पास ये बन जाएगा 3 कॉपर गिव्स अस 3 कॉपर आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 2s are 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड और 4 वाटर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अब देखें 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने वाले और ऐड होने वाले बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को ऐड करना होता है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन जो इक्वेशन है वो क्या है, मेरे पास 3 कॉपर आयंस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन को ऐड करना है इस इक्वेशन में, तो रिडक्शन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स अस 2 NO प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों हम लोगों ने क्या कर लिए, लिख लिए। अब इनको ऐड करना है हम लोगों ने, जो कट हो सकती है चीज़ कट कर ले, 6 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 6 इस्तेमाल हो गए, लिहाजा कट के, और इसके अलावा हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पर कट नहीं हो रही, तो हमारे पास क्या बनेगा 3 कॉपर प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 2 नाइट्रेट आयन गिव्स अस 3 कॉपर आयन प्लस 2 NO प्लस 4 वाटर। क्रॉस चेक कर लें, बैलेंस्ड है इक्वेशन, कॉपर यहाँ पर 3 है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी कॉपर क्या है 3 है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, हाइड्रोजन 4 2s are, यहाँ पर भी क्या है प्रोडक्ट वाली साइड पर 8 है। नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट वाली साइड पे भी क्या है नाइट्रोजन 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 2s are 6 है, तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी हमारे पास क्या है 4 वाटर के पास है और 2 ये है, तो 6 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सारे नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए, तो ये हमारे पास क्रॉस चेक हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो और अल्लाह पाक आप सबको बहुत अच्छे नंबर से कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।